तो ये दोनों लिटमस पेपर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेड लिटमस पेपर है और एक ब्लू लिटमस पेपर है। दोनों को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे और देखेंगे इसका कलर क्या होता है। तो चलिए सब दोनों को डायरेक्ट डाल देते भाई, उतना झमेला क्या करना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सूचक और सूचक के प्रकार को प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है वो अम्ल, क्षारक और लवण यानी क्लास 10th के विज्ञान का सेकेंड चैप्टर का है ना। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सूचक यानी इंडिकेटर। इसको समझने से पहले हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो इसको समझने में की मदद करेगी। जैसे मान लीजिए कि हम बाइक ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो अगर हमको राइट साइड मुड़ना है तो हम राइट साइड का इंडिकेटर को जलाते हैं, है ना। तो उससे पता चल जाता है कि जो बंदा है वो दाहिना साइड मुड़ने वाला है। वो किसको बतलाता है? आने वाली गाड़ी को या आपके जो पीछे है गाड़ी उसको, ठीक है ना। वो बताता है कि हम राइट साइड मुड़ने वाले हैं ना, वो एक इंडिकेट करता है लाइट जलाकर। तो सेम कंडीशन यहाँ पर इंडिकेटर यानी यहाँ सूचक का काम क्या है कि किसी दिए गए विलियन में, भाई आप विलियन क्या है तो सिंपल सी बात इतना समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम समांगी मिश्रण करेंगे, मिलाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। जैसे मान लीजिए नींबू पानी को घोल दीजिए, है ना, और चीनी पानी को घोल दीजिए, सारा क्या होता है? एक तरीका से विलियन होती है। तो ये समझ में आ गया कि विलियन किसे कहते हैं। तो किसी दिए गए विलियन में अम्ल या क्षारक, है ना, कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षारक है, उसकी उपस्थिति अपना रंग या गंध को बदल करके बतलाता है। अब मान लीजिए हम बताए थे इसके पिछले वीडियो में कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। आपके पास अगर कोई विलेन आ गया, अरे बताओ ये अम्ल कौन सा है और कौन सा क्षारक है, तो आप क्या करोगे? HCl अम्ल को भी चख के देखोगे कि यह खट्टा है या कड़वा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। वैसी कंडीशन में हम यहाँ पर सूचक का प्रयोग करते हैं। वो क्या करता है? अपना रंग को या अपना गंध को बदल करके बतलाता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। तो मेरे ख्याल से सूचक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं सूचक के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। कृत्रिम सूचक को संश्लेषी सूचक या मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं। हम यहाँ पर ये तीनों सूचक को एक एक करके बारीकी से अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट टॉपिक आता है प्राकृतिक सूचक। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, है ना। यहाँ पर बोल सकते हैं कि वैसे सूचक जो किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस हो गया और हल्दी हो गया। और उसी प्रकार से होता है कि रंगीन पत्ता गोभी, वो भी एक तरीका से सूचक का ही काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिटमस की बात करेंगे, ठीक है। तो लिटमस अगर हम अम्ल डालते हैं तो वह लाल हो जाता है और अगर हम क्षारक डालते हैं तो वह नीला हो जाता है ना। इसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। यहाँ पर लाल है और यहाँ पर नीला है, तो इतना समझ लीजिए कि अम्ल डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा, चाहे वह नीला लिटमस पत्र रहेगा चाहे वह लाल लिटमस पत्र रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लिटमस पेपर है, ठीक है ना। ये हमारे पास ब्लू है ना, जिसे हम इससे फाड़े हैं, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर इससे, ठीक है। तो हमारा इससे हम फाड़ लिए हैं, ये हमारा हो गया ब्लू लिटमस पेपर हो गया। और इससे हम एक रेड लिटमस पेपर को हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, निकाल लिए। अब हमारे पास 2 विलियन है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि 2 हमारे पास ऐसे, हमारे पास यहाँ 2 केमिकल है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी जानते हैं HCl अम्ल, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो ये क्षारक है और ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर लिटमस पत्र में अम्ल को डालोगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब इस सब दोनों में चाहे आप रेड लिटमस पेपर में डालिए अब या चाहे ब्लू लिटमस पेपर में डालिए, दोनों कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों को हम सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबा के दिखाने वाले हैं। यहाँ दे सकते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। चलिए इसका ढक्कन को, अब टेंशन मत लीजिए, ये उतना ही खतरनाक नहीं, बहुत ही तनु है।
तो ये दोनों लिटमस पेपर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेड लिटमस पेपर है और एक ब्लू लिटमस पेपर है। दोनों को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे और देखेंगे इसका कलर क्या होता है। तो चलिए सब दोनों को डायरेक्ट डाल देते हैं भाई, उतना झमेला क्या करना। चलिए डाल दिया, अब इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये सब दोनों का कलर देख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये भी रेड हो गया और ये भी, ये रेड का रेड ही रहेगा, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये लाल था तो ये लाल ही रहेगा और ये ब्लू था, क्या हो गया, ये लाल हो गया। तो इतना हम समझ लिए कि लिटमस पेपर में चाहे वह नीला लिटमस पेपर हो चाहे वह लाल लिटमस पेपर है ना, अगर उसमें अम्ल को डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब इसी को हम क्षारक में डाल के देखते हैं तो क्या देते हैं, क्षारक क्या करेगा, नीला कर देगा। चाहे आपके पास नीला लिटमस पत्र हो चाहे आपके पास लाल लिटमस पत्र हो, दोनों को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, तो हम सेम कंडीशन से एक रेड लिटमस पेपर को है ना ये, और यहाँ पर है तो ब्लू, ये सब दोनों का एक एक फाड़ लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, क्षारक है, इसमें हम दोनों को डालने वाले हैं। ये दोनों कंडीशन में देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, नीला हो चुका है। ठीक है, क्षारक में डालने पर ये हमारे पास इधर वाला जो साइड था, ये साइड ये हमारा था रेड लिटमस पेपर और ये हमारा था ब्लू लिटमस पेपर, इधर वाला साइड वाला। तो देख सकते हैं कि इसको क्षारक में डालने पर ये दोनों क्या हो गया है, नीला हो गया। तो हमको ये पता चल गया कि लिटमस पेपर में अगर हम क्षारक को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। चाहे आपके पास नीला लिटमस पेपर हो चाहे आपके पास लाल लिटमस पत्र, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर जो हमारा लिटमस पेपर का था उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छी तरीका से देख लें कि यह कैसे कलर को बदल कर अम्ल या क्षारक को दर्शाता है। ठीक है, एक थोड़ा सी जानकारी इसमें जान लीजिए कि जो लिटमस होती है ना, अगर उसमें ना तो अम्ल और ना क्षारक हो तो उस समय उसका कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है। ठीक है, और जो लिटमस होता है वो लीचेन नामक पौधों से इसको बनाया जाता है। अब अगला जो बारी आता है वो हल्दी का आता है। तो देखिए हल्दी में अगर हम अम्ल को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और क्षारक को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलिए हम उसको भी चेक कर ले, तो उसके लिए हम जुगाड़ कर लिए भाई। ये हमारे पास हल्दी है, ठीक है ना, हमने एक बीकर में हल्दी का घोल बना लिया पानी डालकर, सूखी हुई हल्दी थी यानी बारीक पीसी हुई, तो उसको हमें पानी डालकर इसका हम एक तरीका से घोल को तैयार कर चुके। अब इसमें हम एक बार अम्ल को डालेंगे और एक बार हम क्षारक को डालेंगे। तो अम्ल को डालने पर या इसका रंग पीला है तो पीला ही रहेगा। तो सबसे पहले भाई हम अम्ल को डाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम इसमें डालते हैं तो इसका कलर कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये पीला का पीला रहेगा, बहुत ज्यादा इसमें डाल दिए। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम क्षारक को मिलाने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया हल्का सा ऊष्माक्षेपी होता है। तो चलिए हमने चिमटा से पकड़ लिया इसको, और इसमें अब हम क्षारक को डायरेक्ट डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अगर हम अम्ल को डाले थे तो उसका कलर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, पीला का पीला ही था। अब हम इसमें डालेंगे क्षारक को, डायरेक्ट डाल देते हैं भाई। तो देख सकते हैं इसका कलर बदलकर क्या हो गया है, रेड हो गया है, ऊपर से देख सकते हैं। अरे तो हिट नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें और मिला देते हैं। अब इसमें देखिए कि इसका जो ऊपर में जो क्षारक मिला है उसमें उसका कलर क्या हो गया है, लाल हो गया है, और नीचे शायद मिला नहीं अच्छी तरीका से, इसलिए अभी वहां पर पीला ही है। तो हमको ये पता चल गया कि अगर हम हल्दी में क्षारक को डालते हैं, ध्यान से देखिए ऊपर का ये जो कलर है वो रेड हो चुका है, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्षारक डाले हैं। ठीक है, और नीचे में हमारा पीला ही रहा है क्योंकि उसमें वहां तक नहीं जा पाए। इसमें अगर और क्षारक को डालेंगे तो ये भी रेड हो जाएगा, इधर से देख सकते हैं ये रेड यानी लाल हो चुका है। ठीक है, अब ये पीला हो गया अम्ल डालने पर, और क्षार डालने पर क्या हो गया, ये लाल हो गया। ठीक है, अब आगे हम इसका जो टॉपिक होता है कृत्रिम सूचक है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं।
हमारा जो दूसरा नंबर है वो है कृत्रिम सूचक, यानी बोल सकते हैं मानव निर्मित सूचक या संश्लेषित सूचक। तो वे सूचक या वैसा सूचक जो रसायन में यानी जो लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं, या मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर दो हमारे पास उदाहरण निकल के आते हैं। पहला जो आता होता है फिनोल्फथेलिन और दूसरा जो होता है वो होता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। फिनोल्फथेलिन की बात किया जाए तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फिनोल्फथेलिन है, लिक्विड है, जिसका कलर की बात किया जाए तो कलरलेस यानी पानी की तरह रहता है, ठीक है, कौन, फिनोल्फथेलिन। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर फिनोल्फथेलिन में क्षारक को डालेंगे, फिनोल्फथेलिन में क्षारक को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा भाई, बैंगनी हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। और यही फिनोल्फथेलिन में अगर हम अम्ल को डालेंगे, यानी जो फिनोल्फथेलिन पानी जैसा है, अगर उसमें हम अम्ल को डालेंगे तो वह अपरिवर्तित रहेगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, जैसा है वो पानी जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ लिए कि फिनोल्फथेलिन में अगर हम क्षारक को डालेंगे तो उसका कलर बैंगनी कलर का हो जाएगा, और अगर अम्ल को डालेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर मेथिल ऑरेंज है। तो अगर मेथिल ऑरेंज की बात किया जाए तो वो लिक्विड टाइप में अगर रहेगा तो पीला कलर का रहेगा, ठीक है। तो अगर उसमें क्षारक को डालेंगे, मेथिल ऑरेंज में क्षारक को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा भाई, पीला हो जाएगा, यानी पीला था वो पीला ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अम्ल को डालेंगे, मेथिल ऑरेंज में अम्ल को डालेंगे या अम्ल के संपर्क में आएगा मेथिल ऑरेंज, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। देख लेते हैं कृत्रिम सूचक, वैसा सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। इसका दो उदाहरण है, फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज। जो नेक्स्ट हमारा है वो है गंधीय सूचक, उसको भी देख लेते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है गंधीय सूचक है ना, तो इसको हम जान लेते हैं कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाता है, यानी जिन पदार्थ में अम्ल या क्षारक को डालने पर उनका गंध बदल जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। उदाहरण में यहाँ पर हम 3 उदाहरण लिए, लेकिन अगर बात किया जाए कि अच्छा से काम जो करता है वो यहाँ पर प्याज का रस ही है। तो पहला हो जाता है प्याज का रस, दूसरा वेनिला और तीसरा लौंग का तेल। तो प्याज का रस में जब हम अम्ल को डालेंगे तीसरा इसका गंध जो क्या होगा वो तेज हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि शादी वगैरह में अगर हम सलाद को बनाते हैं तो बोलता है कि भाई नींबू को अभी मत डालिए, है ना। जब आ जाता है बाराती लोग बैठ जाता है तब उसमें नींबू को डाला जाता है ना सलाद में, ताकि वो सलाद जो है खराब ना हो। क्यों? क्योंकि सलाद में क्या रहता है, प्याज रहता है, ठीक है ना। इसलिए उस समय उसमें नींबू को नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि नींबू क्या होती है, अम्ल होती है। तो जब हम प्याज के रस में अम्ल को मिलाएंगे तो इसका जो गंध है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, चलिए ज्यादा हो जाएगा। और अगर क्षारक डालेंगे तो कोई गंध नहीं, उसमें कोई गंध का पता नहीं चलेगा। वेनिला में अगर डालेंगे तो अम्ल रहेगा तो समान हो, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, लेकिन क्षारक को डालेंगे तो उसमें कोई गंध नहीं। उसी प्रकार लौंग का तेल है, अम्ल डालने पर वह समान रहेगा, लेकिन क्षारक को डालेंगे तो उसमें कोई गंध नहीं आएगा। लौंग का अलग गंध आता है ना, तो अम्ल को डालेंगे तो उसका गंध में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर क्षारक को डाल देंगे तो उसमें कोई गंध नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर समझ गए हैं कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।